क्या आपको पता है कि महाभारत काल में अनेक अस्त्रों का उपयोग हुआ था, लेकिन बहुत से अस्त्र ऐसे हुए थे जिनके बारे में जानने की रुचि लोगों में हमेशा से ही है। आज मैं इन्हीं अस्त्रों के बारे में आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आप विश्वास भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है आग्नेय अस्त्र। यह अस्त्र उसी तरह काम करता है जिस तरह बारिश में पानी बरसता है, उसी तरह आग्नेय अस्त्र से आग बरसती थी। इसे चलाने वाला इससे उत्पन्न होने वाली अग्नि को नियंत्रित भी कर सकता था। यह अस्त्र लगभग हर योद्धा के पास था क्योंकि इस अस्त्र को आसानी से चलाया जा सकता था। इसके बाद है इंद्रास्त्र। इंद्र को पृथ्वी पर आकाश से गिरने वाली शक्तियों का स्वामी समझा जाता है। इंद्रास्त्र के प्रयोग से आकाश में असंख्य तारों की वर्षा होने लगती थी। इंद्रास्त्र और इंद्र के वज्र को कभी कभी एक ही समझा जाता था, पर यह काफी भिन्न है। वज्र को मुख्यतः किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर चलाया जाता है, पर इंद्रास्त्र से असंख्य अग्नि तीरों की वर्षा होती है जो पूरे आकाश को उज्जवल कर भय का वातावरण बना देती है। इसके बाद है सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र इस अस्त्र के प्रयोग से मनचाही मात्रा में सूर्य देव के समान रोशनी उत्पन्न की जा सकती है। इसके प्रयोग से बहुत अधिक रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके कारण पानी के स्रोत भी सूख जाते थे। इस अस्त्र का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था क्योंकि इसका प्रकृति पर बहुत व्यापक मात्रा में असर पड़ता था। इसके बाद है वज्रास्त्र। वज्रास्त्र इंद्र का मुख्य अस्त्र है जिसका निर्माण ऋषि दधीचि की हड्डियों से किया जाता था। वज्र को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करके चलाया जाता था। यह इतनी अधिक मात्रा में विद्युत का प्रभाव उत्पन्न करता था ताकि शत्रु की हृदय गति तत्काल बंद हो जाती थी। इसके बाद है रुद्रास्त्र। यह प्रभु शिव का एक अद्भुत और विनाशकारी अस्त्र था। जब भी इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था तब 11 रुद्रों की ताकत इसके अंदर समा जाती थी। इसके आह्वान मात्र से शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी। रुद्रास्त्र भयंकर आंधी और वर्षा को मिलाकर एक ऐसा तूफान बनाता था जो हजारों दुश्मनों को एक साथ मार देता था। इसके बाद है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का एक विशेष अस्त्र था। इस अस्त्र को सतयुग में नारायण जी ने खुद बनवाया था। जब नारायण शास्त्र चलाया जाता है तब आकाश में सभी 11 रुद्र, विष्णु जी का चक्र, गदा, विध्वंसकारी त्रिशूल जैसे विनाशकारी अस्त्र भी प्रकट होते हैं ताकि इस अस्त्र को आसानी से काटा ना जा सके। यह अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों की श्रेणी में आता है। इसके बाद है विष्णुवास्त्र। इस अस्त्र की विशेषता उसकी गति में है। ये भी भगवान विष्णु का बनाया गया एक विशेष अस्त्र था। यह अस्त्र शत्रु पर सीधा प्रहार न करके आकाश की ओर छोड़ा जाता था, जहां से अपनी संपूर्ण गति प्राप्त करके आकाश में जाकर ये बिजली सी तेजी के साथ नीचे की ओर आता था और इससे पहले कि शत्रु अपना अस्त्र इसको काटने के लिए चला सके, ये उसका संहार कर देता था। इसकी संपूर्ण शक्ति इसकी असीमित गति में ही निहित थी। इसके बाद है ब्रह्मास्त्रास्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही परिष्कृत रूप था। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसकी शक्ति किसी भी भौतिक पदार्थ में उत्पन्न की जा सकती थी, चाहे वह घास का एक तिनका ही क्यों ना हो, और वह एक अस्त्र बन जाता था। जब इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था तब आकाश में बिजली कड़कने लगती थी। सब तरफ भय का वातावरण बन जाता था। सारा आकाश इसके शोर से भर जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस अस्त्र के आह्वान से पेड़ पौधे और पर्वत तक टूटने लग जाते थे। इस अस्त्र में देवों तक को समाप्त करने की भीषण शक्ति थी। इसके बाद है वसावी शक्ति। वसावी इंद्र का ही एक नाम है। इस अस्त्र का ही एक रूप वज्र भी है, पर वसावी शक्ति की ताकत वज्र से कम समझी जाती है। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। प्रभु श्री कृष्ण ने घटोत्कच को मैदान में उतारकर कर्ण से इस अस्त्र का उपयोग करवा दिया था। इस अस्त्र को अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है। वसावी शक्ति का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था और इसी अस्त्र के सहारे कौरव युद्ध जीत सकते थे, पर प्रभु श्री कृष्ण की नजरों से भला कौन बचा है। इसके बाद है ब्रह्मांड अस्त्र।
ब्रह्मांड अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र, इन तीनों अस्त्रों में से ब्रह्मांड अस्त्र सबसे ज्यादा विध्वंसक अस्त्र था। जिस तरह ब्रह्मास्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी का एक सर मौजूद था, उसी तरह ब्रह्मांड अस्त्र पर ब्रह्मा जी के 5 सर मौजूद थे। यह अस्त्र एक ही रक्षात्मक अस्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, जिसकी शक्ति किसी भी अस्त्र को पीछे धकेल सकती थी। अगर इस अस्त्र की ताकत को विराट रूप में प्रकट किया जाए तो न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे सौर मंडल तक को ध्वस्त कर सकता था। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मांड अस्त्र के प्रयोग से समुद्र उबलने लगते थे, भूमि और पर्वत अपना स्थान छोड़कर हवा में डोलने लगते थे और अंततः सब कुछ जल कर इस तरह भस्म हो जाता था जिसकी राख भी नहीं बचती थी। इसके बाद है पाशुपतास्त्र। यह एक ऐसा अस्त्र था जो न कि धनुष से बल्कि नेत्रों के निर्देश से, शब्दों के निर्देश से और मन के निर्देश से चलाया जाता था, लेकिन महाभारत में यह केवल बाण रूप में ही उपस्थित था, जिसे सिर्फ एक शक्तिशाली धनुष से ही चलाया जा सकता था। इस अस्त्र से किया गया विनाश किसी तरह भी ठीक नहीं किया जा सकता था। मान्यता है कि शिवजी पाशुपतास्त्र से दैत्यों का संहार करते हैं और भगवान शिवजी के त्रिशूल में 3 शूल हैं, जबकि पाशुपतास्त्र में 4 शूल हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवजी के त्रिशूल और उनके वाहन नंदी की अपार शक्ति से मिलकर के इस अस्त्र का निर्माण हुआ था। मतलब इसमें नंदी की महाशक्ति भी शामिल थी। ये थे महाभारत के कुछ महाविनाशकारी अस्त्र। सभी अस्त्रों में से कौन सा अस्त्र सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये थी अस्त्रों के बारे में कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।